आई डोंट नो कि यार कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है, बट दिस वाज रियली रियली एम्बैरेसिंग यार। आई मीन जब ये ग्रुप स्टेज अनाउंस हुआ था तब हम सबको पता था, इवन हर एक फुटबॉल फैन को लग रहा था कि यार बायर्न विल टॉप दिस ग्रुप। उसके बाद बेंफिका सेकंड फिनिश करेगा, बोका जूनियर्स में भी थर्ड एंड बाय ऑकलैंड सिटी में भी फोर्थ। ऐसा ही कुछ सबने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन भाई सबकी उम्मीदों में पानी फैलते हुए हमने भाई सेकंड फिनिश किया एंड हमारा इस ग्रुप का लास्ट जो गेम था भाई बेंफिका के अगेंस्ट, हमने वो बोटल कर दिया भाई। आई मीन इतना बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी था। अगर हम फर्स्ट फिनिश करते तो फिर भाई राउंड ऑफ 16 में चेल्सी मिलता, उसके बाद भाई बहुत ही इजी पाथवे हमें मिल जाता। ना तो मैन सिटी मिलता, ना तो मैड्रिड मिलता, ना तो पीएसजी मिलता, क्योंकि ये सब दूसरे पैकेट में आ रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल हम सेकंड फिनिश कर रहे हैं, जिसका यही मतलब है कि हम भी उनके ब्रैकेट में ही जा रहे हैं। दैट वाज रियली रियली एम्बैरेसिंग भाई। इतना बढ़िया चांस हम कैसे मिस कर सकते हैं। आई मीन आज का जो मैच है भाई बहुत कुछ है, मतलब जब भी हम हार जाते हैं बहुत कुछ ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है ब्लेम करने को। एंड डेफिनेटली यार हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इस मैच के बारे में। देखो यार आज के इस मैच के सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यार लाइनअप को लेकर। ये जो लाइनअप हमने आज डाला है, ये लाइनअप डेफिनेटली यार बेंफिका के अगेंस्ट डालने वाला, मतलब बेंफिका के अगेंस्ट डालने वाले में से तो नहीं था। ये लाइनअप हमें डालना चाहिए था अगेंस्ट ऑकलैंड सिटी, जिनके अगेंस्ट हम इजीली, मतलब ऑलरेडी भाई हमने इतने सारे गोल्स किए, तो उनके अगेंस्ट भाई ये लाइनअप डालना चाहिए था, क्योंकि उधर जाके एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होता। लेकिन हमने ऑकलैंड सिटी के अगेंस्ट हमारा बेस्ट लाइनअप उतार दिया। क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं है, बस हाई होप्स मिल गया एंड हर कोई मतलब हाइप अप करने लगे, आसमान में उड़ने लगे, यार हाँ वी आर रूथलेस बायर्न इज बैक, ऐसा कुछ सोचने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इस ग्रुप के सबसे टफ ओपोनेंट जो कि थे बेंफिका, उनके अगेंस्ट हमें अपना बेस्ट लाइनअप उतारना चाहिए था, लेकिन हमने किया नहीं। डेफिनेटली यार रोटेशंस तो हमें चाहिए, रोटेशंस नीडेड है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि यार पूरा टीम का केमिस्ट्री बिगड़ जाए। आई मीन आज अगर तुम देखोगे, किमिक नहीं था, हैरी केन नहीं था, ओलिसे नहीं था, इवन जोनाथन ता भी नहीं था, जो कि भाई रेगुलरली बेसिस पे लास्ट दो मैच स्टार्ट कर रहा था। इवन उपमेकानो को हमने स्टार्ट दिया था जस्ट बिकॉज वो अभी इंजरी से वापस आए। जोसेफ स्टैनिस्लिस को हमने फिर से आज सेंटर बैक पे खिलाया, जो कि पिछले मैच में भी हमने देखा था कि ये बंदा कुक हो गया था। गुएरेरो को हमने लेफ्ट बैक खिलाया, सचाबोय को हमने राइट बैक खिलाया, कोनराड लाइमर को हमने रेस्ट दे दिया, सर्ज ग्नैब्री, लेरॉय साने। व्हाई इवन लेरॉय साने इज प्लेइंग मैन? आई मीन मुझे नहीं पता, मे बी ये लेरॉय साने का लास्ट गेम है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेरॉय साने का जो मतलब वो बंदा ऑलरेडी दूसरे क्लब में जा रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें एट दिस पॉइंट वी नीड टू रोटेट द स्क्वाड। ना तो हमें इसके बाद लेरॉय साने मिलने वाला है, तो फिर उसको गेम टाइम देने का फायदा क्या है? मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आ रहा है भाई। आई मीन वो दूसरा मैच खेलेगा ही नहीं, राउंड ऑफ 16 का मैच वो खेलेगा ही नहीं हमारे साथ, वो गाला पे चला जाएगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लेनर्ड कार्ल को खिला सकते हैं, क्योंकि वो बंदा हमारे साथ रहेगा। एंड वो बंदा अगर आज अच्छा थोड़ा बहुत गेम टाइम मिलता उसको, तो फिर वो राउंड ऑफ 16 में जाकर अच्छा बेटर परफॉर्म डाल पाता। बट नहीं, अब तो हम नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, वो चांस भी हमने गवा दिया। ना तो हमने किसी यंगस्टर्स को मौका दिया, बल्कि भाई जो बंदा निकल रहा है और जिसका परफॉर्मेंस सबसे खराब जा रहा है उसको हमने खिला दिया। एंड दैट वाज रियली रियली एम्बैरेसिंग। कितने सारे चांसेस आज उसने मिस किए, 3-1v1 चांसेस, एक के बाद एक, हर एक चांस पे तुम कैसे हक सकते हो यार? कुछ तो तुम सीख रहे हो ना, एक गलती आप कर रहे हो, उसके बाद आप कुछ सीख रहे हो, उसके बाद आप दूसरी बार वो गलती नहीं करोगे, यही एक्सपेक्ट करते हैं हम। बट अनफॉर्चुनेटली यार लेरॉय साने से कुछ एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं चाहिए। एंड भाई मतलब मुझे भी नहीं पता कि यार हम क्यों इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेरॉय साने से। वो बंदा फिनिश नहीं करेगा, ये तो हमें पता होना चाहिए। बट फिर भी भाई हम उसी को खिलाएंगे। हम फिर भी आज में बिग 25 में भाई लॉर्ड ग्नैब्री के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, हम लेरॉय साने के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। दैट इज रियली रियली एम्बैरेसिंग यार। आज मैं पक्का मतलब 100% श्योर था, अगर लेनर्ड कार्ल को तुम खिला देते एटलीस्ट बेटर खेल देता, एटलीस्ट बेटर थ्रेट क्रिएट करता। इवन तुम अगर क्विंसली कोमान को खिला देते, भाई कोमान ने लास्ट मैच में कितना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया था।
इवन ये वो परफेक्ट गेम था जहां पे उसको चाहिए था। अगर तुम फर्स्ट हाफ का गेम देखोगे भाई, बेंफिका का जो स्ट्रक्चर था बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था। इवन वो लोग बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट भी थे। उनके जो लेफ्ट बैक बोलो, उनके जो राइट बैक बोलो, भाई बूंदफार खेल रहे थे। तो उनके अगेंस्ट हमें एक ऐसा विंगर चाहिए था जो भाई टेक ऑन्स ले, 1v1 सिचुएशंस पे जाए, थ्रेट्स क्रिएट करे। लेकिन हमारे जो विंगर्स हैं, हमारे जो लॉर्ड्स हैं, उनमें से थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं है यार 1v1 पे जाए या फिर टेक ऑन्स ले, थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं है। दैट इज रियली एम्बैरेसिंग। जो काम थोड़ा बहुत किंग्सली कोमान कर सकता था, उसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार सेकंड हाफ में आएगा, लेकिन नहीं, लेरॉय साने को हमने टोटल 90 मिनट तक खिला दिया। दैट वाज इवन मोर एम्बैरेसिंग फ्रॉम विंसेंट कंपनी। यार कंपनी को मेरा फुल सपोर्ट है एज ए मैनेजर, लेकिन यार तुम जिस तरीके से गलतियां कर रहे हो भाई, दिस नीड्स टू भाई स्टडीड यार। दूसरी बात, हाँ ठीक है, लाइनअप पे तो मतलब गलती थी ही, डेफिनेटली यार गलती थी लाइनअप पे, लेकिन उसके बाद जो मतलब जहां पे तुम सुधर सकते थे अपनी गलतियों को, वो था भाई सब्स्टिट्यूशंस पे भी जाके तुमने हक दिया भाई। व्हाई बिशप वाज टेकन आउट? बिशप को तुमने क्यों उठाया? फैरिना को तुमने क्यों उठाया? ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि यार किमिक को लाना जरूरी था, ठीक है, आपने किमिक को लाया इसीलिए फैरिना को उठा लिया, ओके अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन बिशप को क्यों उठाया? बिशप को उठाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। अगर सचा बॉय के जगह पे हम किमिक को बुलाते एंड इवन हमारे जो मिडफील्ड था भाई, पाव्लोविच, फैलिना, बिशप, ये भी वर्क करता। अगर हम किंग्सली कोमान बुलाते एंड बाय थॉमस मुलर के जगह पे हमारे केन को बुला लेते, वो भी वर्क करता, लेकिन हमने वो किया नहीं। सो ये सब्स्टिट्यूशंस को लेकर भाई स्टडी करना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग हम सब्स्टिट्यूशंस करते नहीं है, हम बस ऐसे ही रैंडम फेंक देते हमारे मेन टीम प्लेयर्स को। मैनुअल नोयर अगर गोल पोस्ट पे ना होता तो फिर भाई ये स्कोर लाइन 2-0 या फिर 3-0 भी हो सकता था। आई मीन मैं सरप्राइज नहीं होता अगर ऐसा कुछ होता तो, क्योंकि जिस तरीके से भाई थ्रेट क्रिएट कर रहा था भाई उनके प्लेयर्स, उनके विंगर्स, भाई हमारे विंगर्स, हमारे सेंटर बैक्स, हमारे विंग बैक्स, ये लोग पूरा क्लूलेस थे। गुएरेडो की बात करो, सचा बॉय की बात करो, भाई ट्रैश गेम प्ले भाई। आई मीन आज के दिन पे भी गुएरेडो को कैसे स्टार्ट मिल रहा है? इन बिग 2025 राफेल गुएरेडो इज अवर लेफ्ट बैक, प्राइमरी स्टार्टिंग लेफ्ट बैक अगेंस्ट अ टीम लाइक बेनफिका। भाई दिस इज एम्बैरेसिंग यार। अगर इसके बाद पीएसजी के अगेंस्ट अगर हम भिड़ते हैं तो फिर उनके अगेंस्ट भी भाई गुएरेडो को खिला देगा कंपनी। भाई मैं पागल हो जाऊंगा भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का मैच एकदम परफेक्ट सेटअप था एडम अजनाव के लिए, जो कि वो बंदा भाई बहुत मतलब बूंद फाड़ देता भाई आज, अगर हम राफेल गुएरेडो के जगह पे एडम अजनाव को खिलाते। यार एक सिंपल चीज है, हमारे विंग बैक्स को अंदर की तरफ घुसना है, यानी इनसाइड रन्स मारना है। अब इनसाइड तुम घुसोगे तो फिर भाई आपको क्लोज कंट्रोल में, भाई आपका क्लोज कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स आपके पास भाई चारों तरफ से घेर के रखेगा, तो फिर आपको कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, आपको ड्रिबलिंग आनी चाहिए। गुएरेडो को वो आता नहीं है। हर वक्त आप वन टच पास खेल के भाई बॉक्स के अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं ला सकते, जो जब हमें ये दिखाई दे रहा था कि यार गुएरेडो से नहीं हो रहा है, तो फिर इन सेकंड हाफ पे हम कर सकते थे ये चेंज, लेकिन हमने किया नहीं। सेकंड हाफ पे अगर हम एडम अजनाव को बुलाते तो फिर भाई डेफिनेटली यार एडम अजनाव अंदर की तरफ घुसता एंड भाई लेरॉय साने पिच को वाइड खींचता, तो डेफिनेटली यार ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता एक दूसरे को, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। दूसरी तरफ सचा बॉय की अगर बात करो तो भाई सचा बॉय पिच को वाइड तो खींचता है, लेकिन ना तो वो बंदा इफेक्टिव रन्स ले रहा है, ना तो वो बंदा इफेक्टिव क्रॉसेस डाल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन सेकेंड हाफ में जाकर थोड़ा बहुत बेटर गेम प्ले दिखा था, वो इंटेंसिटी फिर से ब्रिंग हुआ था, क्योंकि भाई ओली से आया था, किमिक आया था, हैरी केन आया था। आज के इस मैच में मुलर को 90 मिनट तक खिलाना, क्या ये सही डिसीजन है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पहली बात तो ये एक्सट्रीम हीट सिचुएशन थी एंड ये बहुत ही खराब एटमॉस्फेयर थे। तो इस एटमॉस्फेयर में मुलर को 90 मिनट तक खिलाना का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये जो स्क्वाड तुमने सेटअप किया है, यू हैव टू थिंक कि यार मुलर को मैं 60 मिनट से ज्यादा नहीं खिला सकता, तो इसको चेंज करना ही पड़ेगा, उसके लिए मुझे सब्स्टिट्यूशंस रखना ही चाहिए। लेकिन नहीं, हमने भाई कंपनी जिस तरीके से सब्स्टिट्यूशंस करता है, मतलब सोचता नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता कि यार क्या कर रहा है कंपनी।
यार मैं जहाँ पे गलती होगा वहां पे डेफिनेटली यार क्रिटिसाइज करूंगा, चाहे तुम्हें बुरा लग रहा हो चाहे तुम्हें अच्छा लग रहा हो। खराब टाइम है, खराब टाइम नहीं है भाई, हम खराब टाइम ला रहे हैं, हमारे डिसीजंस क्लब को खराब टाइम में धकेल रहा है। दैट इज द ओनली थिंग। एक बहुत ही इजी पाथ हमें मिलने वाला था भाई, हम चेल्सी के अगेंस्ट मिल जाते, उसके बाद भाई बहुत ही इजी पाथ वे था। लेकिन अब हमें भाई पीएसजी जैसे टीम्स को फेस करना पड़ेगा, मैड्रिड जैसे टीम को फेस करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी मोर डिफिकल्ट भाई। देखो यार आई डोंट मतलब ऐसा सिचुएशन है कि अगर हम ऐसे खेलते रहेंगे, हमारे फिर से भाई लेरोय साने पे ट्रस्ट करेंगे एंड गनाब्री को स्टार्ट देंगे, तो फिर आई डोंट थिंक यार फ्लेमिंगो के अगेंस्ट भी हम जीत सकते। क्योंकि भाई इतने वेस्टफुल चांसेस अगर तुम करोगे, तो इतने सारे चांसेस अगर तुम वेस्ट करोगे, तो फिर भाई कौन सी टीम ही जीत पाएगा भाई। चांसेस हमने बनाए तो है सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ का गेम भाई बहुत बेहतर था फर्स्ट हाफ से, लेकिन वो काफी नहीं था क्योंकि हमारे विंगर्स को 10 चांस लगते हैं एक गोल स्कोर करने के लिए, लेकिन हमने आज तो भाई बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए। सो डेफिनेटली यार अब मैं क्या ही बोलूं भाई। देखो मेरे जब भी हम मैच हार जाते हैं नेगेटिविटी स्प्रेड होता है एंड इवन बहुत कुछ होता है भाई बताने के लिए, इवन मैंने सब कुछ बोल दिया, लेकिन अभी फायदा नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म देकर मैच के रिजल्ट्स को मैं वापस ठीक नहीं कर सकता। सो जो हो गया सो हो गया, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू मूव ऑन। अभी हमारा अगला मैच होने वाला है अगेंस्ट फ्लेमिंगो, तो उस मैच पे हमें फोकस होना चाहिए एंड उस मैच पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए। बाकी भाई जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, बाकी सब कुछ भगवान भरोसे भाई। और मैं बस यही चाहता हूँ कि यार कंपनी कुछ सीखे, ये जो गलतियां वो कर रहा है उससे वो सीखे, दैट्स इट यार। बाकी भाई जो होगा भगवान भरोसे। एनीवेज तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस, एंड अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या फिर कुछ मिस कर गया हो तो फिर प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं अगले मैच पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मियां सानिया।